नाला सुपारा की एक सड़क है जो काफी दिनों से विवादों में है। सड़क आपको दिखा देते हैं, ये सड़क है सामने, आप देखिए। अभी फिलहाल इस पे जो पेंटिंग का कार्य है वो कर लिया है महानगर पालिका ने। पेंटिंग मतलब इसकी हाइट ली गई है, काफी बड़ी हाइट ली गई है। हालांकि सड़क पे चलने वालों को राहत जरूर मिलेगी क्योंकि सड़क की ऊंचाई भी बढ़ गई है और इसको रिपेयर भी कर लिया गया है बारिश आने के पहले। ये तो एक प्लस पॉइंट देखा जा सकता है। लेकिन सेंट्रल पार्क की वो ऐसी जगह है जो बारिश आते ही बहुत तेजी से यहाँ की जो सोसाइटीज हैं वो पानी के अंदर चली जाती हैं। लगभग पहला मंजिला जो है इसका, ये पूरी तरह से पानी में चला जाता है। हर साल की परिस्थिति देखी है। लेकिन अब ये सड़क जो है, सड़क की ऊंचाई बढ़ाने के बाद अब अगल बगल के जो सोसाइटीज हैं, वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, उनमें ये उनके दिमाग में ये टेंशन और घर कर गया है कि आने वाली बारिश में और क्या परिस्थितियां बिगड़ सकती, कितनी बिगड़ सकती है। उनसे जानेंगे उनकी परिस्थिति, जो परिस्थितियां बनी हैं उन पे उनकी राय क्या है। भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी, आप किस बात की चिंता है? नहीं, देखिए, चिंता इस बात की है लोगों की, बिल्डिंग के अंदर पानी जमा होगा। तो मैं बता रहा, पानी तो पहले भी जमा होता था, लेकिन उसमें हमारा ये त्रासदी कभी बढ़ती थी जब रोड के ऊपर पानी होता था। और जब इसके ऊपर से हैवी व्हीकल जैसे ट्रक है, टेम्पो है, बस है, टैंकर है, निकलता था तो उसमें लहर वेव उठती थी और वो वेव लगभग 1-1 फुट की होती थी। तो दुकानों में और ग्राउंड फ्लोर के घरों में भी पानी और घुसता था, या पार्किंग की गाड़ियों में के साइलेंसर से पानी घुस जाता था। अभी वो प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि रोड में पानी होने का चांसेस नहीं है, वो नहीं होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो भी पानी यहाँ बारिश से जमा हुआ या बिल्डिंग का पानी जो बिल्डिंग के अंदर एक्यूमुलेट होगा, वो बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए, ये लोगों का कंसर्न है। तो ये रोड पर से पानी थोड़ी जाएगा, रोड से पानी जाएगा नहीं। उसके लिए दोनों साइड में गटर है और एक गटर कनेक्टिंग गटर है रेलवे से पैरेलल। अभी नगर पालिका ने पिछले 4-5 साल से प्रयास से 20 मीटर चौड़ा, 12 मीटर गहरा और 2.5 किलोमीटर लंबा नाला बनाया है रेलवे ने, और उस पर 43 करोड़ प्लस रुपए खर्चा किया है। वो नाला पूरा हो गया है, तो उस नाले तक पानी पहुंचने में जो दिक्कत थी वो पूरा करना है। जैसे अभी रजनी के बगल में क्रॉस कल्वर्ट है, वो काफ़ी बड़ा है, लगभग 1.5 मीटर का है। ऐसे क्रॉस कल्वर्ट हमको 3-4 की ज़रूरत है। एक यहाँ प्रॉब्लम होता है कि ये एक अपना जो प्लाट छूटा हुआ था, प्लाट नंबर 20 और 21 के बीच में, ओल्ड पीएमसी के बगल में एक क्रॉस कल्वर्ट था, उसको कुछ सेल्फ इंटरेस्ट में लोगों ने उसको बुझा दिया। अच्छा। तो उसको हम लोगों ने जोर लगाया है कि नहीं, उसको वापस रीओपन करो, क्योंकि वहाँ चौराहे पानी जमा होता तो वहाँ से पानी खींच के वो बड़े नाले में लेके जाएगा। ऐसे 3 क्रॉस कल्वर्ट और प्रपोज किए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये चिंता का विषय है, क्या वो बारिश के पहले वो क्रॉस कल्वर्ट बन पाएगा कि नहीं। अगर यहाँ से पानी कितना, वो नाले की कैपेसिटी छोड़ दीजिए, यहाँ से तो जाना चाहिए पानी, कितना भी उसकी कैपेसिटी होने दो, लेकिन जब तक यहाँ से पानी, बिल्डिंगों का पानी निकल के इस गटर में और गटर से उस मेन नाले में नहीं जाएगा, और उस नाले से वेस्ट में कनेक्टिविटी का चिंता थी, वेस्ट में भी कनेक्टिविटी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक कल्वर्ट नंबर है 82 और 82A, वो दोनों फंक्शनल है। और उसके बाद यार्ड के जस्ट जहाँ से यार्ड शुरू होता है वहाँ पर 6-6 मीटर की, 6-6 फीट की 2 पाइप, 2 RCC पाइप रेलवे के अंदर से डाला गया है, उसको वो भी फंक्शनल हो गया है। तो अगर नाले तक पानी पहुँचने की सुविधा VBCMC करती है तो इस बार बिल्कुल पानी डूबना नहीं चाहिए। किस तरीके की इंजीनियरिंग है जो आप देख रहे हैं? यहाँ पे नाले भी तो है, नाले जो आपने कहा नाले की जरूरत है, तो नाला तो है। कौन सा नाला है? यहाँ पे नाला तो है बगल में। नहीं, ये नाला है, ये नाला बना है मेरे ख्याल से 2003-4 में बना है। हाँ। और ये जब नाला बना था तो ये टेक्निकली तो मैं बोलूँगा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना बना हुआ, तब से सड़कें ऊंची होती गई, तो नहीं, तो परिस्थितियां इसकी बदल गई ना। जब से वो बना है तब से सड़क अब ऊंची हुई है, उसके पहले नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन अब आपने एक शब्द बोला, सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट में ही बनाया गया, आपको लग रहा है सड़क भी? नहीं, सड़क का हम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए, सड़क तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लेगा वो प्रॉफिट के लिए लेगा। नहीं, वो हम कॉन्ट्रैक्टर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट की, उनकी जिनको सड़क की बढ़ाने की, ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता थी, आपको लग रहा है क्योंकि अगल बगल नाले नहीं बढ़ाए गए, ड्रेनेज सिस्टम नहीं परफेक्ट किया गया, तो अब क्या कहेंगे? नहीं, सड़क की ऊंचाई बढ़ाने की बहुत जरूरत थी। अच्छा। वो हुआ, ठीक हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मैंने बताया, मेरा कंसर्न जो है
कि यहाँ से जो पानी एक्यूमुलेट होगा, इस पानी की एक्यूमुलेशन वाटर लॉगिंग को अगर मेन नाले से कनेक्ट करके नहीं ड्रेन किया गया तो पानी भरेगा। मतलब ये निचला एरिया है, मतलब निचला एरिया है, पानी का सिस्टम जो है उसमें कुछ तो बदलाव पहले तो ये करना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करना चाहिए। सड़क ऊंचाई करने से कितना लाभ होगा? सड़क ऊंचाई करने से जो मैंने बताया कि अब पानी जैसे पूरे पहाड़ का पानी, तुलिंज का पानी सड़क से होते हुए आके पुलिस चौकी के पास जमा होता, वहाँ से डाइवर्ट होकर इधर आता था। अब अगर आप नोट करेंगे तो पुलिस चौकी के सामने लेवल नीचे है और वहाँ से लगभग 1.5 फीट ये ऊपर हो गया। तो अब 1.5 फीट या उसके ऊपर जब पानी होगा तो वो इधर आएगा। यानी ये श्योर है कि पानी का जो वाटर लॉगिंग है अब रोड के ऊपर नहीं होगा या पहले से काफ़ी कम होगा। इसलिए नहीं होगा, बगल अगल बगल जगह है, भरेगा उधर नहीं, ऐसा पहले तो मैं पढ़ता था, पहले एक ऐसे फिक्स क्वांटिटी में पानी थोड़ी आ रहा है कि जाओ बिल्डिंग भर जाओ फिर रोड भर जाना। पानी तो आता है, उसका फ्लो की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लोग वो है नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग पे सवाल है। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि हम यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं 99 से नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश गौर, जी गौर साहब। सेंट्रल पार्क में रहता हूँ, प्लॉट नंबर 39 शिव शक्ति बिल्डिंग। 15 साल से नाला सुपारा में सेंट्रल पार्क में पानी भर रहा है। ठीक है, पिछले 10 साल से यहाँ पे किसी ने सुध ली नहीं, ना नगर सेवक ने ली, ना कभी किसी ने लिया। लेकिन अभी अचानक इन लोगों ने रोड बना दिया, रोड का हेड ऐसे कर दिया है कि जिस वक्त में पहले जब बारिश आती थी पानी भरता था सोसाइटी में, अब वो भी सोसाइटी डूबेगी जिसमें पानी नहीं भरता था। अब इन्होंने रोड का जो आप देख लीजिए, हाइट देख लीजिए, वहाँ से उन्होंने रोड का हाइट की है और उसका स्लोप जो दिया है पूरा सोसाइटी के अंदर में दिया है कि जो बारिश का पानी आएगा पूरा सोसाइटी में जाएगा। चलो ठीक है भाई कि रोड तो बनना चाहिए, हमने एग्री उसके ऊपर में, हमको ऐसा नहीं है कि भाई विकास नहीं होना चाहिए, विकास हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो पानी सोसाइटी में भरेगा वो पानी कहाँ पे जाएगा? उसके लिए क्या है कि सिस्टम आपने किया है, आप लोगों ने कोई सिस्टम नहीं किया है। अभी जब हम लोग इसका ऑपॉर्चुनिटी उठा रहे हैं तब ये लोग बोल रहे हैं बारिश के बाद में गटर का काम होगा, बारिश के बाद नया टेंडर होगा, नया टेंडर होगा, आरसीसी बनेगा। अरे लेकिन भाई आपको बनाना है तो पहले आप गटर का काम करते हैं, उसके बाद रोड बनाते हैं ना। उतना तो कोई गवार आदमी भी रहेगा, उसको भी पता होगा ना भाई पहले गटर बनती है उसके बाद में रोड बनती है। रोड बनने के बाद कहाँ जाते हैं? रोड बनने के बाद गटर बनती है, आज से सुना है आपने? तो ये क्या है कि सब एकदम मैं आपको सही बताऊँ ना तो ये किसी का पर्सनल इंटरेस्ट में, सेल्फ इंटरेस्ट जो भी इसके अंदर में लेना है, झोल झपाड़ा जो भी उन्होंने किया रहेगा, जो भी करना है कर लिया उन्होंने। सेंट्रल पार्क पुलिस स्टेशन से लेके पुलिस स्टेशन से लेके आपका ओसवाल गार्डन तक इन्होंने रोड बनाया है। इसकी लागत कम से कम आप पकड़ो 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। आप बताइए 5 लाख करोड़ 50 लाख रुपए की रोड है ये? 1200 मीटर है शायद, कितना मीटर है? 800-900 मीटर, 1200 मीटर है। हाँ, आप बताइए उसके अंदर में इतना आपको कोई भी लगभग 6 करोड़ के आसपास की इसकी लागत इन्होंने दी है। आपको लगता है 6 करोड़ की रोड है? पहले कंक्रीट डाल दिया गया है, पत्थर डाल दिया गया है, उसके ऊपर में आपने बाद में वो जो सीमेंट की रेती वगैरह डाल दी है, उसके ऊपर डामर डाल के आपने अपना काम तमाम कर लिया। पहली बारिश में आपको मैं लिख के देता हूँ, 2-4 बारिश जब भी होगी ना ये पूरी रोड बह के सबकी सोसाइटी में आएगी। मतलब क्वालिटी भी बहुत घटिया बनाई है। क्वालिटी भी एकदम घटिया है। सिंह साहब आपको गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। सही बात है, रोड को जो जितना पैसा खर्चा किया गया वो हिसाब से इसकी क्वालिटी नहीं है। देखिए इसमें न सड़क में क्वालिटी है, न काम में क्वालिटी है, और इस पे सवाल पहले दिन से बन रहे थे, पहले दिन से लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अमाउंट सैंक्शन हुआ 6 करोड़ के लगभग, वो बहुत ज्यादा अमाउंट है। एक आम आदमी जो इंजीनियर नहीं है वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है और किन कारणों से इस सड़क को बनाया गया है। और लोगों की सुविधा, अगर आप इसमें कहें कि आदमी की सुविधा यानी यहाँ के लोगों की टैक्स पेयर्स की सुविधा को ध्यान में रख के बनाया गया है, उस पर बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे भाई साहब? बोलिए। आप बोलिए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है मौलाए आश। पार्टी का नाम बताइए। मेरा तो पहला बोलना यही है, जो गटर लाइन जो बना है, गटर लाइन फुल्ली चौकअप है। गटर लाइन फुल्ली चौकअप है। गटर लाइन में मतलब कोई भी पहले ये करना चाहिए था जो मतलब एक सामान्य आदमी को समझ में आता है लेकिन इंजीनियर को नहीं समझ में आ रहा है। वही समझना चाहिए जो मतलब एक इंजीनियर हो के इतना मतलब ये उनका तजुर्बा होने के बाद भी मतलब ऐसे अगर काम करवाएगा तो फिर कैसे चलेगा? तो बाकी के जो लोकल आदमी है उनको तो काम तो जनता के लिए किया गया है, तो जनता के लिए कर रहा है, तो जनता का मतलब नुकसान करने के लिए कर रहा है या मतलब उनका फायदे के लिए कर रहा है? तो यही अभी इलेक्शन आ रहा है, क्या करेंगे? इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में सोचना पड़ेगा हमको भी। अभी सब इलेक्शन है, सब जनता के हाथ में है, विधायक भी हाथ में है और उसके बाद नगर सेवक भी हाथ में है। लेकिन पहले कुछ काम करवा के दिखाए तब तो हम सोचे। काम करवाया है ना, लेकिन काम करवाए वही तो ऐसे ही काम कर खाली मलम पट्टी ऊपर से करके छोड़ दिया है।
अभी ये भी जो काम किया है ढंग का तो है ही नहीं, खाली पत्थर डाले और उसके ऊपर खाली मरम पट्टी करके छोड़ दिए। वो भी उसमें भी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी तो है ही नहीं, क्वालिटी उसमें माल मटेरियल जितना डालना था उतना तो है ही नहीं उसमें। कोई क्या नाम है आपका? मैं पवन अग्रवाल। पवन जी, जो सड़क बनी है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं 100% भी संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? जब काम हो रहा था बोले 2 फुट ऊंचा होगा, कहीं 2 फुट ऊंचा, 1.5 फुट ऊंचा है, तो कहीं अगर 6 इंच ही ऊंचा है। और डामर बताया था 4 इंच ऊंचा होगा, वो 1.5 इंची 2 इंच ही ऊंचा है। और पल्ला फुटपाथ जो देखोगे तो वो पूरा फोकट में नाप दिया उन्होंने और उसका पैसा ले लिया नगर पालिका ने। आप चाहिए तो उसका निकाल लो टेंडर वगैरह। अच्छा, हाँ जी जी। तो 100% बीएमसी इस टाइम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और बारिश का क्या हाल होगा? बस घरों में पानी जाएगा। जो पिछली बार फार्म लिया था उसका आज तक पैसा नहीं मिला। कौन सा फार्म दिया था इन्होंने? जो बारिश का जो पैसा के लिए 10,000 का फार्म के लिए ऑनलाइन पैसे दिए, किसी को दिया किसी को नहीं दिए। कंपनसेशन आता है सर? हाँ, किसी को, ज्यादातर लोगों को नहीं मिला। हाँ, किसको मिला किसी को नहीं मिला। और मैंने तो ऐसा भी सुना है, पक्का नहीं बोल सकता, कि किसी को पैसा लेके भी पैसा दिया है। अच्छा, हाँ। पैसा लिया उसमें तो और बाकी दिया है सर? हाँ। आधा आधा बांटा? आधा नहीं, मतलब कुछ भी लिया हो, चाहे 1,000 लिया, 2,000 लिया, 10,000 का जो चेक दिया ऑनलाइन, उसमें से ये क्या नाम है, टलेती वालों ने कुछ पैसा लिया। तलाटी वालों ने? हाँ। तलाटी वालों ने? हाँ। कट मनी। हाँ, कटमनी कह लो आप अपनी भाषा में। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी इनकी इंजीनियरिंग पे क्या कहेंगे? महानगर पालिका के इंजीनियर जो काम कर रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, उसमें उनको क्या कहेंगे आप? रमेश घरत को मैंने 50 मोबाइल लेटर ऑनलाइन डाला है, गड्ढा टूटा, वो गड्ढा टूटा, उसका कुछ होते ही नहीं है। यहाँ तो लाइट भी नहीं है। अब लाइट के लिए क्या करेंगे? कितनी बार लिख के दें और कितनी बार उनको बोलें? अभी जो कर्नल से आके क्या ना, कर्नल बिल्डिंग में पाइपलाइन डाला था, वो पैसा लेके निकाल दिया। अच्छा, वो भी निकाला? हाँ, वो भी निकाल दिया। उसकी जगह उन्होंने, कर्नल वालों ने अपना प्राइवेट वो डाल दिया, क्या नाम है, जो पानी का टांकी डाल दिया। पहले तो उन्होंने डाला क्यों, डाला तो निकलवाया क्यों? बराबर। ऐसे ही इसका जो 20 नंबर प्लॉट और 21 नंबर बीच के बीच में प्लॉट में जो पाइपलाइन डाला हुआ है, उसका ही पाइपलाइन तोड़ कर निकाल दिया है, गटर बंद कर दिया। जब उसका गटर बंद कर दिया, पाइपलाइन डाला तो पानी किधर से निकलेगा? जनता को आप सुविधा नहीं दे रहे, आप जनता को परेशान कर रहे हो, हैरेसमेंट कर रहे हो। 2 महीने में बारिश है, 2 महीने में बारिश है, तो अभी जो सड़क की स्थिति है, आपको अभी जो नया जो निर्माण हुआ है, जो क्वालिटी है, ये आप लोगों को कितनी सुविधा दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा। अगले साल बोलेंगे गटर ऊंचा करना है, फिर गटर में खाएंगे। जी अभी इसमें खा रहे हैं, फिर गटर में खाएंगे, गटर ऊंचा करेंगे। चाहिए तो आप लोग लिख लो अपने उसमें दिलो दिमाग की डायरी पर। रोड की क्वालिटी कैसी? इस संबंध में कमिश्नर या किसी और बड़े अधिकारी से बात हुई थी? क्योंकि प्रशासक नहीं, मैं सिर्फ रमेश भरत को ही ऑनलाइन डालता हूँ। अच्छा। वो कुछ जवाब देते ही नहीं है। अच्छा, इंजीनियर है वो? इंजीनियर, यहाँ के इंजीनियर है। हाँ, वार्ड इंजीनियर है। तो अभी क्या कहेंगे आप अधिकारियों को? तो डूबने वाली है, जो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उसके लिए क्या बोलेंगे अभी आप? मतलब एक डर तो बना ही हुआ है बारिश का। 100% सोसाइटी डूबेंगी। हाँ, डूबेंगी। पुराना ही पैसा नहीं मिला तो नया क्या देंगे जी? घर पट्टी का पैसा बढ़ा दिया सबका 2 साल से, 6,000, 600, 700, 800 रुपया। अधिकारियों को मानना है कि नहीं डूबेगी, सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, सड़क ऊंची की गई है, लोगों को सुविधा मिल जाएगी। मैं यहाँ नाला सफारा छोड़ दूंगा, ये अधिकारी अपना यहाँ से इस्तीफा देकर निकल जाए। अपने हाँ, डूबेगी, अपना पद से इस्तीफा देना अधिकारी। 100% डूबेगी। ठीक भाई साहब, आप कहिए क्या सड़क को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चलेगा। अभी महानगर पालिका ने जो ये अभी स्टैंडर्ड भरा है, तो इसमें जो है ठीक है, पब्लिक के लिए जो मुद्दे उठाए हैं, जो पब्लिक के लिए वो लोग विकास कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन आने वाले जो है पब्लिक के लिए जो है सेंट्रल पार्क में जितने भी रहवासी हैं, सोसाइटी में पानी नहीं भरना चाहिए। अभी उन लोगों का भी कहना है कि पानी नहीं भरेगा, लेकिन अभी आगे का प्लानिंग उनका क्या है खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी खाली ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन लोगों को विश्वास है कि पानी नहीं भरेगा? अभी बोल नहीं सकता है, क्योंकि यदि दोनों तरफ से वो लोग पंप हाउस यदि चालू करेंगे तो शायद में भी पानी नहीं पिछली बार इसी को सुविधा दिया था पंप चलाने का? नहीं, अभी तक तो कोई सुविधा नहीं। पानी भर रहा है। किसी की सोसाइटी में 3-3, 4-4 दिन 1.5-2 फुट पानी। आपको लगता है इस बार पंप देंगे तो सुविधा होगी, नहीं तो फिर डूबेगी? वो तो डूबेगा ही, हमेशा ही डूबता है। तो लेकिन हाँ, यदि इंजीनियर लोगों का कुछ माइंड में ऐसा होगा कि पंप हाउस दोनों साइड से रखेंगे, पंप हाउस जैसे पानी भरना शुरू हुआ। महानगर पालिका भी इतना भरोसा है आपको? अरे भरोसा बोले, हम बोलते हैं तो भरोसा करना ही पड़ेगा, बिना भरोसे के तो काम चले। ऐसा बोल रहे हैं कि पंप चालू करेंगे, जैसे भरना शुरू होगा पंप निकाल। मतलब उनको विश्वास है कि डूबेगी? नहीं, विश्वास तो है डूबेगी, जैसा काम चल रहा है। आज ही आपका टेंडर चल रहा है, 6 करोड़ का चल रहा है। महानगर पालिका के अधिकारियों को भी विश्वास है कि उनके इस काम से सोसाइटी डूबेगी, ऐसा नहीं? अभी उनका क्या है, डूबेगी क्या? उनको बात तो तभी कर रहे हैं, कोशिश तो वो लोग यही कर रहे हैं कि ना डूबे, पानी निकले।
लेकिन उस स्तर पर काम नहीं चल रहा है कि मतलब ना डूबे। वो चाहते हैं कि भाई डूबे और नया टेंडर निकले और हमको मतलब खाने को मिले। मेन मकसद उनका वही है। अच्छा, टैक्स पेयर्स के लिए इतना ध्यान रखते हैं? फेयर के फेयर बोलेंगे तो पूरा पब्लिक का जो टैक्स जो है ना मिसयूज हो रहा है। सब लोग टैक्स भरते हैं लेकिन उसको जो है ये लोग गोल गोल खाता घुमा के 1 करोड़ का 6 करोड़ दिखा के पूरा हजम कर जा रहे हैं। ऐसा कहना है कि इसमें हमेशा ज्यादा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और पैसे बचाए जा रहे हैं। नहीं पैसा पैसा बचाए तो वापस नगर पालिका में जमा रहता है तो ठीक है, वो खुद के लिए जेब में डाल रहे हैं। अपने जेब में जा रहा है। नहीं, पूरा नगर पालिका जो है वो शासन पहले भी जो था वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो बोलने की जरूरत नहीं है। चुनाव आ रहा है, बदला लेंगे? अभी चुनाव जो है ना, ये चुनाव जो है अपने एरिया के लिए नहीं है। कोई मान लीजिए भी लोकसभा आगे विधानसभा फिर नगर सेवक। हाँ, वो तो आएगा, आने वाला है। अभी 6 महीने साल भर में आएगा ही आएगा। जब यहाँ का आएगा तब हम यहाँ का मुद्दा उठाएंगे। ये जो विषय है, इस पे कोई नेता आपसे बात हुई थी? किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता? वो सबसे बात हुई है, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई है, लेकिन कोई भी पार्टी नहीं बोलता है कि हम नहीं करेंगे। सभी करेंगे बोलते हैं। चुनावी मुद्दा रहता है लेकिन सभी करेंगे बोलते हैं। लेकिन वो तो बात की बात है। जब अभी तो जो है ना पूरा देश का मुद्दा है। ये सिर्फ हमारा एरिया का या पानी का, लाइट का, बिजली का नहीं है। ये हमारे देश के लिए है। देश सुरक्षित रहेगा तो ही हम लोग यहाँ पर। यहाँ भी तो सांसद चुने जाएंगे? सांसद तो यहाँ से चुना जाएगा, ऐसा ही नहीं जो आता और यहाँ पर जो है ना 100% जो है ना बीजेपी अभी जो है वैसे तो आचार संहिता लागू हुई है, लेकिन अभी जहाँ तक है कि पूरा पालघर एरिया बीजेपी का ही सांसद आएगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, चलिए पॉलिटिकल में ही बात कर लेते हैं और बताइए फिर कौन आएगा यहाँ से? 3 कैंडिडेट मजबूत हैं, इंडिया गठबंधन के, और बहुजन विकास आघाड़ी भी लाने वाली है, और अभी भारतीय जनता पार्टी और अलायंस जो महायुति है वो भी लाने वाले हैं। अब देखिए, अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, मंथन चल रहा है, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बहुजन विकास आघाड़ी का अधिकृत मेंबर हूँ। अच्छा, तो न चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा, नहीं बहुजन विकास आघाड़ी जीतेगी। बहुजन विकास मतलब अगर उनका कैंडिडेट आया तो आपको उनका समर्थन करना? यही कहता है कि बीजेपी का एक कैंडिडेट यहाँ से भी जीत जाए तो मोदी जी का जो 400 पार का सपना पूरा हो जाए। मोदी जी के लिए। अच्छा, आप बताइए। असल में तो मैं भी वही कहना चाहूँगा जो सिंह साहब ने कहा है। देश के लिए आप सोच रहे हैं, मोदी जी के लिए सोच रहे हैं? अच्छा, आप 100% मोदी जी। मोदी जी के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए बस मोदी जी 100%। मोदी जी। आप भी मोदी जी। अच्छा, देखिए सब मोदी जी वाले हैं। चलिए, बढ़िया है। लेकिन अभी जो स्थानिक जो समस्या हो रही है, स्थानीय समस्या, एक में बात ऐड करना जी हाँ, तो एक एवरी ईयर यहाँ जो चौराहे पर एक बड़ा सा पंप लगाया जाता है, लेकिन उस पंप की एक्चुअल में कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा। क्या होता है, यहाँ से रोड से उठा के पानी आप डाल दोगे नाला में, फिर जब वो लेवल उसका बढ़ेगा फिर घूम के बिल्डिंग में आएगा। ये सर्कुलेट होगा। उससे बढ़िया जो क्रॉस कल्वर था वही बंद नहीं करना। कहाँ पे था ये स्टेशन के पास? नहीं, यहाँ चौराहे पे। अच्छा, सेंट्रल पार्क नाके पे? हाँ, 20 यहाँ जो ट्रांसफार्मर है, तो वो अगर क्रॉस कल्वर रहेगा तो हैवी पंप लगाने की जरूरत नहीं है जी। और हैवी पंप सिर्फ शो ऑफ है, उससे कुछ फायदा होता नहीं है, कोई फायदा नहीं होता। जो क्रॉस कल्वर्ट है 3-4 बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। महानगर पालिका ने बंद कर दिया। हाँ, तो अभी आप लोग और महानगर पालिका की और जो सेवाएं हैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा अभी हम लोग आए, यहाँ पे लाइट ही नहीं है, यहाँ पे पोल पे लाइट नहीं है, और पानी वगैरह यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है। प्रॉब्लम तो पानी एट प्रेजेंट कुछ रिपेयरिंग का काम चालू है, 2 दिन डिक्लेयर किए तो नहीं आएगा। अच्छा, 2 दिन कल से आएगा, कल से। बाकी पानी अच्छा है, पानी ठीक ठाक है। मिट्टी ज्यादा आ रहा है, पानी में मिट्टी ज्यादा आ रहा है। जब रिपेयरिंग हुआ तो नहीं, शुरू से मिट्टी जा रहा है। जब से पानी का प्रॉब्लम गवर्नमेंट को सॉल्व किया है, तब से मिट्टी बढ़ गया है। यार, तुम्हारे घर में हाथ मिट्टी आता है? आता है ना। एक तरफ से देखिए ना, सेंट्रल पार्क जो एरिया है ना, सबसे बेस्ट एरिया है। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, चर्च है, गार्डन है, सब कुछ है। लेकिन क्या है ना, दिक्कतें सेंट्रल पार्क के अंदर में सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखने जाए ना, अगर हम लोग अपना स्टेशन से निकलते हैं तो पहले के वक्त में और अभी के वक्त में ना 20 मिनट का फर्क पड़ता है। पूरा रोड पे लोगों ने ना हॉकर्स वाले ने जाम करके रखा है। ठेले इनको अलाउड किए गए हैं, फिर भी ठेले लेके लोग रोड के आगे बीच में खड़े रहते हैं। आधा से ज़्यादा सब टोटल स्टेशन पे, दूर भी नहीं है। हम लोग जब पहले आते थे ना, तो हमको 5 से 7 मिनट हमारी बिल्डिंग में आने में लगता था। अब कम से चल के अब आधा घंटा लगता है। पूरा उनको अलाउड किया गया है, उधर से लेके आप यहाँ तक देखिए, पूरे रास्ते में ठेले लगा के रखे हैं। इलीगल इनका वसूली होता है, आना जाने में तकलीफ है। वहीं पे बस है, वहीं पे रिक्शा है, वहीं पे बाइक है, वहीं पे लोग आ रहे हैं, वहीं पे सब्जी वाले हैं। क्या करेंगे बोले आप? इसके अंदर में तकलीफ क्या हो रही है कि आम जनता को
को तकलीफ हो रही है। इलीगल रिक्शा वाले घूम रहे हैं, वसूली हो रही है, ठेले वाले हैं इलीगल, उनसे वसूली हो रही है। लेकिन क्या है, लोगों की समस्या को हल नहीं करना है, वोटिंग के टाइम पे आना है भाई, उनको पटाना है, 500 रुपया देना है, बिरयानी खाना है, रात को ठप्पा मार के उनको वोट देना है और 5 साल तक झेलना है। 5 साल तक यहाँ पर सर प्रॉब्लम क्या है ना, मेन ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम क्या है, जैसे उन्होंने बताया ये तो है कि दुबई स्टेट के पास तो हमेशा ही रहता है। दुबई स्टेट के हम लोग इधर की बात कर रहे हैं, सेंट्रल ब्रिज से लेके यहाँ तक। यहाँ क्या होता है कि जो गुमटी खोखा जो रखा गया है, इनको अलॉट किया है, उसका क्राइटेरिया ये है कि उसका मुंह होना चाहिए फुटपाथ की तरफ, कि फुटपाथ पर चलने वाले जो लोग हैं वो तुम्हारे कस्टमर होंगे, खरीदेंगे जाएंगे। होता क्या है कि वो लोग उल्टा कर दिए हैं और उसको आए जो गोडाउन यूज करते हैं, फिर उसके सामने एक ठेला खड़ा करते हैं, फिर एक लाइन और ठेला खड़ा होता है। आधी सड़क उनकी आधी 2/3 सड़क उनकी हो गई। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जब आगे जाएंगे ब्रिज के बाद जो पुलिस स्टेशन है अपना तुरिंज का, वहाँ जाके बॉटल नेक हो जाता है। वो इस साइड का जहाँ हम लोग खड़े लेफ्ट साइड का कम से कम 50% सड़क ही वो इनक्रोच करके बैठे हैं। अगर वो पुलिस चौकी न हो तो वहाँ से हम लेफ्ट टर्न अगर रोड पे हो जाएं और अचोले से आने वालों के लिए 2 ब्रिज के मतलब ब्रिज के नीचे का 2 पिलर इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ट्रैफिक लगेगी ही नहीं। पुलिस के लिए तो प्रस्तावित है, बजट भी शायद सेंक्शन है 2 करोड़ का है। इसके लिए हमने माननीय श्री क्षितिज ठाकुर से लिखित में बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं पुलिस वालों कौन हटाएगा, लेकिन उनके लिए ऑलरेडी प्लॉट अलॉटेड है ये साईं बाजार के पीछे, उसमें थोड़ा कुछ लिटिगेशन है, शायद वो क्लियर भी हो गया। अभी वो पुलिस वाले हैं वो देख रहे हैं, वो तो महानगर पालिका काम है उनको जगह देना, बना के देगी तो बना के, हाँ कौन बनाएगा उसका मुझे टेक्निकली आइडिया नहीं है। वो बन जाएगा, पुलिस चौकी वहाँ से हट जाएगी और रोड वहाँ हाफ सर्कल जैसा बन जाएगा, तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद ये जो पुलिस इंक्रोचमेंट है रोड पे वो हटना चाहिए। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे ये सेंट्रल पार्क का जो, जी बोलिए ना, बोलिए। सर्विस सेंटर 4 हैं गाड़ी की सफाई के लिए, वो भी अनलीगल है, वो भी अनलीगल है, रोड के ऊपर ही है, जबकि वो कानूनी अपराध है। जी सही बात है, सड़क उनके लिए व्यापार के लिए नहीं है। हाँ, उसके लिए भी मैंने कई बार बीएमसी में खुद जाके मिला। तो ये ठेले पे कार्रवाई करने के लिए इन्होंने 2-3 टेंडर वाले लगाए हैं, पावती भी फाड़ते हैं और उनको उठाने का भी ठेका दिया है, वो लोग नहीं उठाते, कुछ नहीं करते। नहीं, साफ सफाई की वाले कह रहा हूँ, जो गाड़ियों नहीं उनको दूसरा मार्शल टेंडर दिया है वो उठा सकते हैं, कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। और जो गटर बनाया है नया, उसमें जितना उन्होंने 20 फुट 25 फुट 50 फुट का जो आरसीसी डाला, उसके बाद उन्होंने बांध डाला पानी रोकने के लिए, वो भी आज तक किसी भी खोला नहीं है। कम से कम नाले में 25 से 30 बांध लगे हुए हैं, उससे भी पानी में क्लियरेंस नहीं है, वो भी होना ही चाहिए। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सेंट्रल पार्क का एरिया, जैसा ये कह रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे कि वास्तव में एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन जो सुविधाएं महानगर पालिका की हैं, जो सेवाएं हैं और इंक्रोचमेंट, सारी सड़क जो है 80% जो सड़क का हिस्सा है वो हर जगह कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई हो रहा है। और जो इंजीनियरिंग का नमूना दिया है महानगर पालिका ने, उस पर एक आम आदमी सवाल खड़ा कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वास्तव में जांच का विषय है। खैर फिलहाल इस पर महानगर पालिका कमिश्नर किस तरीके से ध्यान देते हैं और यहाँ की जो समस्या आने वाली बारिश में, वो आप हमारे साथ देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो दावा है वो कितना सही है महानगर पालिका के कि वाटर लॉगिंग यहाँ पे नहीं होगा। अब देखना होगा कि वाटर लॉगिंग होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोगों में इस प्रकार का डर है कि आने वाले दिनों में बारिश बहुत तेज होगी और फिर से एक बार सोसाइटी जल के अंदर जलमग्न होंगी। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।